डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक आत्मघाती विचार एक अस्थायी मानसिक कोहरा होते हैं। अगर उस एक कमज़ोर पल को धैर्य से पार कर लिया जाए तो आगे की जिंदगी में सफलता की नई राहें खुलती हैं। इतिहास और वर्तमान ऐसे नायकों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने गहरे विश्वासघात और जीवन के झंझावतों को सहा, लेकिन हार मानने के बजाय इतिहास रच दिया। इस बात पर गहराई से विचार करना चाहिए कि जिनसे हमें धोखा दिया, विश्वास का कत्ल किया, वह अपनी जिंदगी में मुस्कुरा रहा है, पार्टियां कर रहा है और आगे बढ़ चुका है। ऐसे में हमारे द्वारा उठाया गया कोई भी आत्मघाती कदम उसे दंड नहीं देगा, बल्कि उसे हमारे जीवन के अध्याय को हमेशा के लिए बंद करने का एक बहाना दे देगा। हमारी मृत्यु से सबसे ज़्यादा दुख हमारे माता पिता, सच्चे मित्रों और शुभ चिंतकों को होगा जिनका कोई दोष नहीं था। दोषी व्यक्ति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ा प्रतिशोध यह नहीं है कि हम खुद को मिटा दें। सबसे बड़ा और खूबसूरत प्रतिशोध यह है कि हम खुद को इतना कामयाब, खुश और मजबूत बना लें कि हमें चोट पहुंचने वाले लोग हमारी ऊंचाई को देखकर खुद अपनी नज़रों में बौने साबित हो जाएं। अगर कोई वर्तमान में किसी ऐसे ही दौर से गुजर रहा है जहां सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा है, तो कुछ बातों को अपने जीवन का मंत्र बना लेना चाहिए। सबसे पहले उस एक कमज़ोर पल को टाल दिया जाए, क्योंकि आत्महत्या का विचार अक्सर एक तीव्र और क्षणिक आवेग होता है। जब भी ऐसा महसूस हो कि विश्वसनीय मित्र, परिवार के सदस्य या हेल्पलाइन से बात करने की ज़रूरत है। जैसे शरीर बीमार होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मन के बीमार होने या टूटने पर मनोचिकित्सक या काउंसलर की मदद लेना पूरी तरह सामान्य और जरूरी है। अपने भीतर की पीड़ा, गुबार, गुस्से और दुख को किसी रचनात्मक कार्य, करियर या समाज सेवा में झोंक देना चाहिए। इतिहास गवाह है कि महानतम
कला और सफलताएं गहरे दर्द की खोख से ही पैदा हुई हैं। इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि टूटने के बाद हमारा पुराना स्वरूप शायद वापस न आए, लेकिन यह नया रूप अधिक सार्थक, अधिक समझदार और कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। जिंदगी एक अनमोल उपहार है जिसे किसी भी विश्वासघाती या कठिन परिस्थिति की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। टूटना अंत नहीं है, बल्कि यह एक नए और अधिक मजबूत स्वरूप के निर्माण की शुरुआत है। जब चीनी मिट्टी का बर्तन सोने से जुड़कर पहले से ज़्यादा कीमती बन सकता है, तो हम हाड़ मांस के जीवित इंसान हैं जिसके भीतर इच्छा शक्ति का वास है। याद रखना चाहिए कि झंझावात पेड़ की सूखी पत्तियों को गिराते हैं, उसकी जड़ों को मजबूत करते हैं। खुद को समेट कर उठने, अपनी दरारों को अपने तजुर्बे का सोना बनाने और दुनिया को दिखा देने की ज़रूरत है कि हम बिखरने के लिए नहीं बल्कि निखरने के लिए बने हैं। स्टॉप।